नमस्कार दोस्तों। कानपुर के चौबेपुर की तंग गलियों में एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ ब्रह्मनगर मोहल्ले को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे कानपुर शहर में सनसनी फैला दी। यह कहानी है 32 वर्ष की बीनू शर्मा की, एक ऐसी महिला जिसकी जिंदगी एक साधारण गृहिणी से लेकर सोशल मीडिया की एक छुपी सनसनी तक पहुंची और फिर एक रात में जलन की आग में जलकर खत्म हो गई। इस हत्याकांड ने प्रेम, विश्वास और जुनून की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए इस दिल दहला देने वाली हत्याकांड की पूरी कहानी को करीब से जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार की शुरुआत से लेकर खून से लिखे गए अंत तक का सफर बयां करती है। बीनू शर्मा उम्र 32 वर्ष, कानपुर के चौबेपुर के ब्रह्मनगर मोहल्ले की एक साधारण गृहिणी थी। 3 बच्चों की मां। एक छोटे से घर में रहने वाली बीनू की जिंदगी रोजमर्रा की भाग दौड़ में बीत रही थी। उसका पति संजय शर्मा एक रेस्टोरेंट में काम करता था और देर रात तक घर लौटता था। संजय और बीनू की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन दोनों के रिश्ते में अब वह गर्माहट नहीं बची थी। झगड़े, ताने और दूरियां उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन इस साधारण जिंदगी में एक तूफान आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस तूफान का नाम था अनुज दुबे। अनुज रौतेपुर गांव का एक नौजवान जो बीनू की जिंदगी में एक अनजान रास्ते से आया। दोनों की मुलाकात कैसे हुई यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन जल्द ही दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। अनुज का प्यार बीनू के लिए एक नई उम्मीद की तरह था, एक ऐसी दुनिया जहां उसे वो प्यार का ध्यान मिला जो उसे अपने वैवाहिक जीवन में कभी नहीं मिला। अनुज के हाथ पर बना टैटू जिसमें बीनू दिल अनुज मतलब इस प्यार की गहराई को बयां करता था। लेकिन यह प्यार जल्द ही एक खतरनाक जुनून में बदलने वाला था। हर प्रेम की कहानी में विश्वास सबसे बड़ा आधार होता है, लेकिन अनुज और बीनू के रिश्ते में यह आधार जल्द ही हिलने लगा। बीनू सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय थी। वह इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी और उसकी छोटी छोटी वीडियोस को लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन इसी सोशल मीडिया ने अनुज के दिल में जलन पैदा कर दी। एक दिन अनुज को पता चला कि बीनू किसी और लड़के से इंस्टाग्राम पर चैट कर रही है। यह बात अनुज के लिए किसी धोखे से कम नहीं थी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच फोन पर तीखी बहस हुई। बीनू ने शायद इसे हल्के में ले लिया, लेकिन अनुज के लिए यह उसकी मर्दानगी और प्यार पर सवाल था। उसने ठान लिया कि वह बीनू को सबक सिखाएगा, एक ऐसा सबक जो खून से लिखा जाएगा। 11 मई 2025 की रात जब ब्रह्मनगर की गलियां सन्नाटे में डूबी थीं, अनुज ने बीनू को फोन किया। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन बीनू को शायद अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। अनुज ने उसे मिलने के लिए बुलाया और बीनू, जो शायद इस बहस को खत्म करना चाहती थी, उससे मिलने के लिए तैयार हो गई। अनुज रात 9 बजे बीनू के घर पर पहुंचा। उसने खिड़की के पास से बीनू को आवाज दी और उसे दूसरी मंजिल पर ले गया। वहां अनुज का गुस्सा फूट पड़ा, मतलब अनुज फट पड़ा। उसने चाकू निकाला और बीनू का गला काट दिया। खून से लथपथ बीनू की सांसें थम गई। अनुज ने बेरहमी से उसके शव को नीचे खंडहर में फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। उस रात ब्रह्मनगर की हवा में एक सिहरन फैल गई, एक ऐसी सिहरन जो आने वाले दिनों में पूरे मोहल्ले को झकझोर देगी। 12 मई की सुबह जब बीनू का शव खंडहर में पड़ा मिला तो परिवार में कोहराम मच गया। बीनू की मां की चीखें आसमान तक पहुंच गई। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे जो अभी समझने की उम्र में भी नहीं है, वो अपनी मां को खोज रहे थे। परिवार ने तुरंत बीनू के पति संजय शर्मा पर शक जताया। संजय उस रात 1 बजे रेस्टोरेंट से वापस लौटा था। उसने बताया कि जब वह घर पर पहुंचा तो बीनू सो रही थी और उसने कुछ नहीं किया। लेकिन परिवार का कहना था कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। संजय और बीनू का रिश्ता पहले से ही तनावपूर्ण था और परिवार को लगता था कि संजय ने ही ये सब कांड किया है। पुलिस ने संजय को हिरासत में ले लिया और पूछताछ शुरू कर दी। संजय से कई घंटों तक पूछताछ हुई, लेकिन वह बार बार यही कहता रहा कि उसने कुछ नहीं किया। उसने पुलिस को बताया कि बीनू का किसी और के साथ अफेयर था, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर जांच में एक अहम सुराग सामने आया।
बीनू का मोबाइल फोन मौके पर नहीं मिला। पुलिस ने कॉल डिटेल्स और सर्विलांस की मदद ली। बीनू की आखिरी कॉल अनुज दुबे के नंबर पर थी। अनुज की गतिविधियां संदिग्ध लगी। उसके हाथ पर बना बीनू हार्ट अनुज का टैटू, उसकी कॉल हिस्ट्री ने पुलिस का शक पक्का कर दिया। 13 मई को पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो अनुज टूट गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह बीनू की चैटिंग से नाराज था। उसने कहा, अगर वह मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। अनुज ने हत्या की पूरी कहानी बयां की कि कैसे उसने बीनू को फोन किया, कैसे उसे दूसरी मंजिल पर ले गया और कैसे उसने चाकू से उसका गला काटा। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू को बरामद कर लिया। अनुज का टैटू, जो कभी उसके प्यार का प्रतीक था, अब उसके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन गया। 13 मई 2025 को चौबेपुर पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। डीसीपी सेंट्रल अनूप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अनुज दुबे ही असली हत्यारा है। संजय शर्मा को निर्दोष पाया गया और उसे रिहा कर दिया गया। संजय की बात आखिरकार सच साबित हुई। उसने शुरू से कहा था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था, लेकिन इस सच्चाई ने संजय के लिए राहत कम और दर्द ज्यादा दिया। उसने अपनी पत्नी को खो दिया और अब उसे अपने बच्चों को अकेले पालना होगा। बीनू की मां और परिवार इस खुलासे से सदमे में हैं। वे पहले संजय को दोषी मान रहे थे, लेकिन अनुज की सच्चाई ने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। बीनू की मां बार बार यही कहती है, मेरी बेटी को किसने मारा, यह जानने से क्या फायदा जब वह अब कभी वापस नहीं आएगी। बीनू के 3 छोटे बच्चे अब भी अपनी मां को ढूंढते हैं। सबसे बड़ा बच्चा, जो सिर्फ 8 साल का है, हर रात रोते रोते सोता है। इस हत्याकांड ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। यह हत्याकांड सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे एक दुखद और चौंकाने वाली घटना बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, प्रेम में जलन कभी भी जिंदगी छीन लेती है। सोशल मीडिया ने इस बार एक और जिंदगी निगल ली। कुछ लोगों ने अनुज की मानसिकता पर सवाल उठाए तो कुछ लोगों ने बीनू के फैसलों पर टिप्पणी की। लेकिन सच्चाई यह है कि इस हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। यह हत्याकांड सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि एक सामाजिक सबक भी है। लेकिन बीनू के परिवार का दर्द कभी खत्म नहीं होगा। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम में विश्वास और संयम कितना जरूरी है। ब्रह्मनगर की गलियों में आज भी उस रात की सिहरन महसूस की जा सकती है। अनुज का टैटू, जो कभी उसके प्यार का प्रतीक था, अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का सबूत बन गया। प्रेम, जलन और हिंसा की इस त्रासदी ने एक जिंदगी तो खत्म कर दी, लेकिन इसके सवाल हम सबके सामने जिंदा है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की प्रतिक्रिया का हमें कमेंट बॉक्स में इंतजार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।